एक तू ही निरंकार। पद संख्या 323। मानव समझे पाठ और पूजा, मुझको पार लगाएंगे। जन्म मरण के चक्कर से ये आके मुझे बचाएंगे। व्रत नेम नमाजे रोजे ये मेरे संग जाएंगे। काबा काशी हज तीरथ ये मेरे दुख मिटाएंगे। कर्म धर्म सब बंधन ही है जिनमें मानव फंसा हुआ। कहे अवतार यह नागिन माया जिसने इसको डसा हुआ। मानव समझे पूजा व पाठ, मानव समझे पाठ व पूजा मुझको पार लगाएंगे। सत्संग जी, इंसान है ना, इतना अंधकार में जीता है। अरे जिसने तुझे इस धरती पे भेजा है, ये अमोलक जन्म मानव जन्म दिया है, तो सत्संग जी उसको आके ये भूल जाता है सत्संग जी। और यहाँ पे इस धरा पे आके है ना, इंसान मोह माया में फंस जाता है, पूजा में पाठ में। अब वो उसी को अपने अंदर ऐसे उतार लेता है, इस निरंकार को भूल जाता है और पूजा पाठ के चक्कर में ऐसे पड़ जाता है सत्संग जी, ऐसे अपने जहन में उतार लेता है कि मुझे तो यही पार लगाएंगे। सत्संग जी, जब हम इस निरंकार को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम फिर इसी दलदल में ही तो फंसे रहते हैं। अपना जो भी हम करते हैं ना, तो हमारा ना के समान होता है सत्संग जी, क्योंकि उससे हमें कोई लाभ की प्राप्ति होती ही नहीं है सत्संग जी। क्योंकि गुरु के बिना है ना, इंसान का जीवन अधूरा रहता है सत्संग जी। जन्म मरण के चक्कर से ये आके मुझे बचाएंगे। सत्संग जी, इंसान यही सोचता है कि मैं तो इस जिसकी पूजा कर रहा हूँ ना, उसके बारे में जानना नहीं है। उसको बस यही लगता है कि मुझे जीने मरने के चक्कर से यही आके बचाएंगे सत्संग जी। तो सत्संग जी, हमें है ना, जब तक इस एके की पहचान नहीं होगी, तो हम तो इसी के 84 के ही चक्कर काटते रहेंगे, इसी अंधकार में ही जीते रहेंगे सत्संग जी। इस चक्रों से बाहर कैसे निकलेंगे, इस निरंकार के रूबरू कैसे होंगे सत्संग जी? क्योंकि ये तो हम सदैव हमारे अंग संग है सत्संग जी। ये ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के साथ ही रहता है, ये किसी से दूर नहीं है सत्संग जी। लेकिन इस निरंकार से रूबरू होने के लिए हमें गुरु की शरण में जाना पड़ता है सत्संग जी। ये ब्रह्म ज्ञान की दात जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगी ना सत्संग जी, तब तक हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। क्योंकि गुरु ही तो रास्ता दिखाता है अपने शिष्य को। जब तक गुरु नहीं होगा तो हमारे जीवन में ये ज्ञान की रोशनी कहाँ से आएगी सत्संग जी? अब बच्चा है, बच्चे को हम स्कूल किस लिए भेजते हैं? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पढ़ने के लिखने के लिए। लेकिन जब तक गुरु नहीं होगा तो बच्चा अनपढ़ होता है, उसे तो पता ही नहीं होगा किसी भी चीज के बारे में। तो ऐसे ही तो ये सदगुरु महाराज है, ये परमात्मा, सबका पिता, ये परमात्मा, यही तो हमारे सदगुरु है। हमें तो इसी के चरणों में ही तो जाना है सत्संग जी, तभी तो हमारे जीवन में ज्ञान आएगा सत्संग जी। वरना तो सत्संग जी फिर क्या है, वर्त नेम नमाजे रोजे ये मेरे संग जाएंगे। हमने तो यही बना रखा है कि हमने व्रत कर लिए, नमाज पढ़ ली, तो हम बस यही, क्योंकि हम इस मोह माया में फंसे हुए हैं ना, तो हमें यही लगता है कि यही हमारे संग जाएंगे। लेकिन सत्संग जी, हमारे संग कुछ नहीं जाता है सत्संग जी। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है सत्संग जी। क्योंकि सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा कहता है कि ये जो जीवन है ना, बहुत अमोलक जीवन है मानव जीवन। क्योंकि ये ज्ञान को है ना, इसके जीवन में ये ज्ञान जब आता है तो ये हर चीज खाता पीता ओढ़ता बैठता हर चीज का एहसास करता है सत्संग जी। और ये है ना, मानव जन्म इसलिए उत्तम है क्योंकि इसका इसकी प्रीति इस प्रभु परमात्मा से जुड़ती है सत्संग जी। जानवरों की थोड़ी ना जुड़ती है, जानवरों को थोड़ी ना ज्ञान मिलता है सत्संग जी। ये गुरु भी तो उनके जीवन में ही आते हैं, मानव जीवन में ही तो आते हैं। तो सत्संग जी, ये बार बार हमें यही समझा रहे हैं सदगुरु महाराज कि हमें इस रमे राम को जानना है, इस एके को पहचानना है हमें। काबा काशी हज तीरथ ये मेरे दुख मिटाएंगे। सत्संग जी, हमने तो एक अपना नेम बना लिया कि ये काबा जाएंगे, काशी जाएंगे, हज की तीरथ करेंगे, यही हमारे दुख मिटाएंगे। कर्म धर्म सब बंधन ही है जिनमें मानव फंसा है। सत्संग जी, ये कर्म धर्म सब बंधन ही तो है सत्संग जी, इसमें मानव फंस के रह जाता है सत्संग जी, क्योंकि उसको नहीं पहचानता है।
उस परमात्मा का उसे ध्यान ही नहीं रहता है साथ संगत जी। जब तक उसका ध्यान नहीं लगाएगा, गुरु की शरण में नहीं जाएगा, तो इस मानव तो इस बंधन में ही फंसा रहेगा, कर्म धर्म के बंधन में ही फंसा रहेगा साथ संगत जी। तो ये प्रभु परमात्मा यही तो कहते हैं कि गुरु की शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा, मुझको जान ले, पहचान ले। सतगुरु महाराज आंखों से पट्टी खोल देते हैं साथ संगत जी। ये कर्म धर्म के सारे झमेले दूर हो जाते हैं साथ संगत जी। कहे अवतार ये नागिन माया जिसने इसको डसा है। साथ संगत जी ये माया तो नागिन होती है साथ संगत जी। ये हर किसी को डसती है, जिसके पास आती है उसे डसती है साथ संगत जी। हर किसी के पास ये भी नहीं फलती है, ये भी किसी संत के पास ही फलती है और सतगुरु महाराज की कृपा से ही फलती है साथ संगत जी। क्योंकि ये माया है ना, ये सतगुरु महाराज की दासी है साथ संगत जी, उसके चरणों में पड़ी रहती है ये। और जब हम सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़ेंगे तो हमारा करण करावनहार वो परमात्मा है, हमें किस बात का फिक्र है। ये माया भी आती है ना, चाहिए कितनी भी नागिन बन जाए, लेकिन संत को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, संत को कभी नहीं डस सकती है साथ संगत जी। क्योंकि उसके सर पे इस गुरु का हाथ है, इस परमात्मा का हाथ है। ये माया साथ संगत जी सेवा के लिए बनी है। तो जब संत हमेशा इस माया को है ना, कभी भी लालसा नहीं रखता है, क्योंकि मोह माया सब दूर हो जाती है सतगुरु महाराज के चरणों से जुड़कर। हर चीज का एहसास करा देता है ये प्रभु परमात्मा कि ये मोह माया का बंधन है ना, इंसान को है ना ले डूबता है। इसलिए किसी भी कोई भी संत इस माया से कभी प्यार नहीं करता है साथ संगत जी। मानव शरीर में अपने परिवार में माया की भी जरूरत होती है साथ संगत जी, हर काम काज की जरूरत होती है। लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं इस निरंकार को आगे रख के, इस परमात्मा को आगे रख के, सतगुरु महाराज को लेके चलो सबसे पहले आगे। जब आगे आगे हमें सच्चे पातशाह को लेके चलना है, पीछे पीछे चलना है साथ संगत जी। क्योंकि ये सतगुरु महाराज तो काम यही करते हैं और नाम अपने संत का करते हैं साथ संगत जी। संत को ही समाज में वो मिलता है साथ संगत जी। जब संत कोई भी कार्य करता है ना तो निरंकार को लेके करता है। वाह वाह इस संत की होती है और कृपा ये सतगुरु महाराज करते हैं साथ संगत जी। तो ये माया भी ये संत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है साथ संगत जी, क्योंकि सारी लालसा खत्म हो जाती है। आंखों पे जो अंधकार की पट्टी लगी होती है ना, सतगुरु महाराज सब दूर कर देते हैं साथ संगत जी। इसके चरणों में जुड़ते ही साथ संगत जी जीवन आनंद में ही हो जाता है, अच्छे बुरे की पहचान हो जाती है। ये निरंकार से रूबरू करा देता है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी ऐसे सतगुरु महाराज का हमें लख लख शुक्राना चाहिए, लख लख शुक्राना करना चाहिए साथ संगत जी। क्योंकि उसने हमें इस परमात्मा से मिलाया है, इस अंधकार से बाहर निकाला है। वरना तो ये जीवन साथ संगत जी जैसा मिला था वैसे ही इस 84 लाख योनि में ही भटकता रहता साथ संगत जी। तो साथ संगत जी हमें ऐसे सतगुरु महाराज का लख लख शुक्राना सच्चे पातशाह कि ऐसी ही कृपा आशीर्वाद अपने संतों पे बनाए रखना, सेवा संगत सिमरन से जोड़े रखना मेरे सतगुरु महाराज। जब भी सतगुरु महाराज की कृपा हर संत पे ऐसी बन जाती है ना साथ संगत जी, तो वो है ना इस जंजाल से ऐसे आसानी से बाहर निकल जाता है, उसे फिर इस झमेले में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती साथ संगत जी। तो सच्चे पातशाह के चरणों में यही अरदास, यही विनती, दातार सबके जीवन ये विवेक की रोशनी आए, ये असीम विस्तार सबके जीवन में। जो भी संत है, जो भी ज्ञानी है अज्ञानी है, सब पे ऐसी कृपा करना मेरे सच्चे पातशाह। हर कोई आपके चरणों से जुड़ जाए, सबको ये ज्ञान की रोशनी मिले, सबके जीवन में ये ज्ञान आए, गुरु के चरणों से जुड़े सब सतगुरु महाराज। ऐसी कृपा और आशीर्वाद सबके सबके ऊपर करना मेरे सच्चे पातशाह। एक अमन की सुकून की लहर सबके जीवन में आए। तो साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।